हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास of refractive index 1.5. If the radius of curvature of each of the two surfaces 20 cm, find the ratio of powers of the lens when placed in air to its power when immersed in a liquid of refractive index 1.25. तो हमें क्या निकालना है, इनकी पावर्स का रेशियो निकालना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पावर और फोकल लेंथ में जो रिलेशन होता है, फोकल लेंथ जो होती है किसी भी लेंस की 1 अपॉन पावर के बराबर होती है. पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए. दूसरा, आपको यहाँ लगाना है आपका लेंस फॉर्मूला. ठीक है, फोकल लेंथ का लेंस फॉर्मूला जो हमारा क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू, यहाँ पर आता है म्यू माइनस 1. म्यू हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है. और यहाँ पर आता है 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ पर r1 और r2 क्या होते हैं, आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं. ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. एक हमें गिवन है कि जो मेरा कॉन्वेक्स लेंस है वो ग्लास का बना हुआ है. ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें 1.5 दे रखा है. तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है वो हमें एयर में दे रखी है. तो हम लिख सकते हैं ए म्यू जी जो है वो मुझे 1.5 गिवन है. और जो लिक्विड में है, एयर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड, किसी एक तो ग्लास का बना हुआ है ये, दूसरा हम इसको इमर्स कर रहे हैं किसी लिक्विड में, तब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, लिक्विड का आएगा. वो हमें गिवन है 1.25. तो जो हम फोकल लेंथ लिखेंगे इसकी, वो हम एक बार तो एयर में लिखेंगे और एक बार हम किस में लिखेंगे, लिक्विड में. तो सबसे पहले हम एयर में लिखेंगे. तो एयर के लिए जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1/f(a), दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर म्यू कौन सा वाला आएगा, ए म्यू जी माइनस 1, और ये हमारे पास हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक है, फिर हम लिखेंगे लिक्विड के लिए. लिक्विड के लिए जब हम लिखेंगे तो 1/f लिक्विड, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, अब हमारा ए म्यू एल आएगा यहाँ पर माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक है, ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट आ गई है और ये इक्वेशन मेरी सेकंड आ गई है. अब हमें एक चीज पता है कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ए म्यू जी डिवाइड बाय ए म्यू एल के बराबर आ जाएगा. तो मेरे पास ये क्या मिल जाएगा, एल म्यू जी के आ जाएगा वैल्यू इसके पास. तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1.5 है और ये है 1.25. ठीक है, एक चीज हमें ये पता चल गई. अब मैं क्या करूँ, जो मैंने इक्वेशन 1 और 2 निकाली है उसको मैं अगर डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करूंगी तो ये वैल्यूज तो कट हो जाएंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की सेम दे रखी है. r1 और r2 जो है वो हमें दोनों इक्वल दे रखे हैं, जो कि 20 सेंटीमीटर के बराबर हैं. तो जब मैं डिवाइड करूंगी, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा एफ एल अपॉन एफ ए. ठीक है, ये एयर के लिए ए लिखा हुआ हमने ए, वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए म्यू जी माइनस 1, और नीचे कितना था, एल म्यू जी माइनस 1, इसके बराबर आ गया. और 1/r1 1/r2 कैंसिल आउट हो गए. तो यहाँ से एफ लिक्विड अपॉन एफ एयर की जो वैल्यू आ जाएगी, ए म्यू जी की वैल्यू कितनी है, 1.5 माइनस 1, और एल म्यू जी हमने अभी कैलकुलेट किया था, वो कितना आया था, 1.5 डिवाइड बाय 1.25 माइनस 1. ठीक है, इन वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 5/2 के बराबर. अब एफ एल अपॉन एफ की रेशियो जो 5/2 आया है, हम जानते हैं कि जो पावर होती है वो इनवर्सली होती है 1/f के. तो जो पावर का रेशियो आएगा वो उल्टा आएगा, पी ए पावर इन एयर अपॉन पावर इन लिक्विड, वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 5/2 के बराबर हो जाएगा. ठीक है, इसको अगर रिवर्स कर देते हैं तो वो रेशियो मेरा किसका बन जाएगा, पावर का रेशियो बन जाएगा. तो इसका मतलब मेरा जो पी और पी एल, पावर इन एयर और पावर इन लिक्विड जो आया है वो 5:2 आया है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.